हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट और आज मैं एक्ने का पार्ट 2 आपके साथ लेकर आई हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्ने के लिए क्यों ज़रूरी है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना और प्रॉपर अपने एक्ने का टाइप डायग्नोसिस करना और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना, अर्ली ट्रीटमेंट कराना जिससे कि स्कारिंग ना हो। अभी इन सब चीज़ों के साथ में आप घर में पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? आई एम श्योर अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो वो भी आपको ये चीज़ें बताएँगे। बट अपने लेवल पर आप पहले से ये स्टार्ट कर सकते हैं या अगर आप ऑलरेडी एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है डाइट। हमेशा ऑलवेज़ नंबर 1 इज़ डाइट। वी आर व्हाट वी ईट, है ना? हमारी जो बॉडी कंटिन्यूअसली रिन्यू हो रही है, डाइट से ही हो रही है, तो डाइट का ऑफ कोर्स हर चीज़ में पार्ट है। जो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं, मतलब कि ऐसे खाना जो जिससे ग्लूकोज स्पाइक एकदम से आता है, जो कि बहुत ही रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है? जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसमें रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा का कंटेंट ज़्यादा होता है, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि आपका ग्लूकोज तुरंत स्पाइक करता है। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। Generally, I say commonly all the fast food and anything that comes out of a bakery is high glycemic index. तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यस, बहुत सारे लोगों को मिल्क कंजम्पशन की आदत ज़्यादा होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो दूध को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफ़र करते हैं और है ना? जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर लोग बोलते हैं कि दूध दही का ही तो खाना होता है और तो क्या ही खाना है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज़ें कॉमेडोजेनिक होती हैं और इनसे एक्ने बढ़ सकते हैं। यस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड एज़ फार एज़ पॉसिबल। ऑल्सो नट्स, है ना? ज़्यादा क्वांटिटी में नट्स को कंज़्यूम करने से भी आपको एक्ने बढ़ सकता है। तो आजकल नट्स और सीड्स कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो बहुत बढ़ता जा रहा है बिकॉज़ एवरीवन इज़ सजेस्टिंग फॉर अ हायर प्रोटीन डाइट, especially if you're trying to lose weight or if you're trying to tone up or otherwise also. Yes, protein is important for diet एंड वेजिटेरियंस के लिए नट्स एंड सीड्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी हो जाता है, बट आप ज़्यादा नट्स नहीं लीजिए अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो। यस, सीड्स आर सेफ, सीड्स से एक्ने नहीं बढ़ता है तो, एंड प्लस सीड्स आर रिच इन लिनोलेइक एसिड which helps in reducing acne। तो सीड्स आर सेफर, बट नट्स को आप ज़्यादा मत खाइए। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है नट्स खाने में तो ओवरनाइट सोक करके इन स्मॉल क्वांटिटी यू कैन टेक एवरी डे, बट उसके अलावा जस्ट स्नैकिंग के लिए रोस्टेड नट्स, सॉल्टेड नट्स वो 100% अवॉइड कर दीजिए, ठीक है? तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड कर दीजिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर दीजिए, नट्स अवॉइड कर दीजिए। और क्या इम्प्रूव कर सकता है एक्ने को? ओमेगा 3 एंड लिनोलेइक एसिड, ये दो ही चीज़ों पे रिसर्चेस हैं जिसको आप फूड में अपने अगर इंक्लूड करते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में। ये नहीं ये बोला है तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट ही चले जा रहे हैं, लिनोलेइक एसिड के लिए सीड्स ही खाई जा रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी, बट यू कैन ऐड समथिंग एवरी डे इन योर डाइट टू हैव दीज थिंग्स, ठीक है? तो ये फर्स्ट है डाइट। सेकंड है एक्सरसाइज। यस, इट्स वेरी क्लीशेड कि सब लोग बोलते हैं डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाता है, सच में हो जाता है। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वन, इफ यू एक्सरसाइज मोर तो आपका जो ग्लूकोज स्पाइक है वो नहीं आता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जिसका ओवरऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपकी स्किन पर नजर आता है, आपको एक्ने भी कम होते हैं। सो डाइट माय डियर्स एंड एक्सरसाइज। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज you should not be smoking. I hope that most of you are not smoking, but if you do then acne उससे ज़्यादा होता है। अगर आपको acne होता है तो स्मोकिंग करने से और ज़्यादा होगा, तो स्मोकिंग अवॉइड ही करना चाहिए। अदरवाइज भी फॉर योर गुड हेल्थ एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम एक्ने। उसके अलावा क्या करना चाहिए? एक और चीज़ है ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारी ड्रग, मतलब मेडिसिन वाले ड्रग की बात कर रही हूँ मैं, ये है ना वीड कोकेन की बात नहीं कर रही हूँ।
तो जो ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने है, मेडिसिन इंड्यूस्ड एक्ने है, अगर आपको एक्ने ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, पूछिए उनसे कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, कहीं वो कमिडोजेनिक तो नहीं है, कहीं उससे तो आपको साइड इफेक्ट में एक्ने नहीं हो रहा है। आई एम श्योर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल और वो डॉक्टर उनको चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, आपका सप्लीमेंट अगर रिग्ड है स्टीरॉइड्स के साथ में स्पेशली, या आप कोई विटामिन बी के ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है एक्ने। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। मतलब अगर आपका कोई मेडिकेशन या सप्लीमेंट चल रहा है तो प्लीज़ डिस्कस इट विद योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन कि कहीं उसकी वजह से तो आपको एक्ने नहीं आ रहा है। और एक्ने का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस। आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली इन है ना स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम पास में आते हैं पिंपल्स पड़ जाते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस ऑल्सो इट स्ट्रेस की वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, स्ट्रेस की वजह से हमें ग्लूकोज स्पाइक्स आते हैं और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमें पिंपल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस जितना हो सके अवॉइड करिए, और अगर आपका डाइट हेल्दी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपका स्ट्रेस लेवल उससे भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जिससे एक्ने होते हैं वो है एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ फेस। यस, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑयली स्किन है, तो उनको लगता है हम बार-बार मुँह धोएँगे तो हमारे पिंपल्स नहीं निकलेंगे या हमारा चेहरा साफ हो जाएगा किसी तरीके से। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना मुँह धो रहे हैं, जो भी आप फेस वॉश या आप सोप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं अपना फेस क्लीन करने के लिए, उससे क्या होता है जब आप फेस क्लीन करते हैं तो देयर इज़ माइक्रो ट्रॉमा टू द फेस, और जो वो सोप या फेस वॉश का जो अल्कलिनिटी है, ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, दे देन एक्ट एज ट्रिगर्स टू इंड्यूस मोर एक्ने। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार फेस वॉश करना काफ़ी है, एंड आइडियली सिर्फ रात को 1 बार आप अच्छे से अपने फेस को क्लेंस करिए, और रात में अपना जो भी आप स्किन केयर करते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट करते हैं, वो करिए। सुबह के टाइम पे सिर्फ पानी से मुँह धोना भी काफ़ी होता है। ज़्यादा फेस वॉश मत करिए। फेस वॉश का मतलब फेस वॉश नहीं है, मतलब मुँह धोना, ज़्यादा मुँह मत धोइए, ठीक है? सिर्फ दिन में, रात में सोने से पहले मुँह धोना एक अच्छी आदत है, ज़्यादा मत धोइए। उसके अलावा आपको एक्ने किस चीज़ से हो सकता है? स्किन केयर से आपको एक्ने हो सकता है। आजकल स्किन केयर इट हैज़ बिकम, आई डोंट नो व्हाट ट्रेंड्स आर देयर। हर दूसरे दिन एक तो नया ब्रांड लॉन्च हो जाता है, हर तीसरे दिन आपको स्किन केयर में एक और नया स्टेप ऐड हो जाता है। नहीं करना है ये सब कुछ, नहीं करना है। ना तो ये चीज़ें कंटिन्यूअसली की जा सकती हैं, और ना ही शॉर्ट टर्म में ये करने से कोई फ़ायदा है। ना ही 8-8, 10-10 स्टेप एक साथ स्किन केयर पे लगाने के लिए कोई फ़ायदा है, कुछ नहीं है। आप अपना पैसा, टाइम सब बर्बाद कर रहे हैं, वो नहीं करना है। नो एक्सेसिव स्किन केयर इज़ टू बी यूज्ड। आपको लग रहा है कि हाँ, हम तो नाइसिनामाइड अपने फेस पे लगा रहे हैं, हाँ, हम तो विटामिन सी अपने फेस पे लगा रहे हैं, हम तो सैलिसिलिक एसिड्स अपने फेस पे लगा रहे हैं। पर जो बॉटल आप यूज़ कर रहे हैं, क्या उसपे सिर्फ वही लिखा है? उसके साथ में जो 25 इंग्रीडिएंट्स उसके बाद लिखे हैं कॉम्पोजिशन में, वो क्या हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग कर देंगी, एंड मत लगाइए इतना सब कुछ अपने चेहरे पर। आपका स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगर आप एक टाइम में 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट स्किन केयर के लगा रहे हैं, तो कुछ गलत ही कर रहे हैं। प्लीज़ गेट योर रूटीन रीसेट बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपने सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के, है ना, सिर्फ इंस्टा पे या यूट्यूब पे देख के अपना स्किन केयर कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। इससे अच्छा तो मत करिए, जो आपकी मम्मी कहती है उतना ही कर लीजिए। बट अदरवाइज इफ यू वांट प्रॉपर स्किन केयर, प्लीज गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि एक्सेसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने से भी आपको एक्ने होती है। एक और चीज़ होती है, यूवी लाइट से एक्ने होते हैं, एक्ने एस्टिवालिस या मेलॉर्कन एक्ने बोलते हैं उसको। तो उसमें आप अगर रेगुलरली सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके स्किन केयर का, है ना, मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन्स, जस्ट 2 थिंग्स, है ना, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप ऐसा कोई सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपको एक्ने ज़्यादा होता हो। सनस्क्रीन यूज़ करने से एक तो यूवी रेडिएशन की वजह से अगर एक्ने हो रहा है तो नहीं होगा।
दूसरा, जो आपको स्कारिंग होती है ना? कोई भी एक्ने होता है उसके बाद में निशान पड़ते हैं जब ठीक होता है या आपने नोच लिया है तो निशान पड़ते हैं। तो वो निशान लाइट करने में बहुत हेल्प करता है सनस्क्रीन। इसलिए सनस्क्रीन यू शुड बी यूजिंग, ठीक है? बाकी अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो आप अवॉइड करें, बट सनस्क्रीन इज़ वन थिंग दैट यू should be doing to reduce your acne as well as your post-inflammatory pigmentation that follows acne. एक और चीज़ है इसमें जो अ, एक और चीज़ है इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सैलिसिलिक एसिड। आप 1 to 2% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश या अगर आपका बॉडी एक्ने है तो बॉडी वॉश आप रूटीनली यूज़ कर सकते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सैलिसिलिक एसिड का सीरम भी आता है। कुछ और एक्ने ट्रीटमेंट में आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं, जो भी आप अपने लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स कुछ ले रहे हैं या मेकअप ले रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो। आपको लेबल पढ़ना है ठीक से, जैसे कि आपको सिखाया जाता है ना कि डाइट के लिए, हेल्थ के लिए आप जो भी खाने के लिए जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। इसी तरीके से जो आप स्किन केयर के ले रहे हैं, प्लीज़ उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। वो लेबल पे नॉन कॉमेडोजेनिक ज़रूर लिखा होना चाहिए। अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है तो नॉन कॉमेडोजेनिक सामान ही आपको लेना है। जेल बेस्ड सामान लेना एक ईज़ी ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि आपको मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तो लगाना ही है। सबको लगाना है अच्छे स्किन केयर के लिए ये 2 चीज़ें, ठीक है? तो ये आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लीजिए, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लीजिए अपने फेस पे यूज़ करने के लिए, तो आपको इससे एक्ने होने का चांस कम होगा। एटलीस्ट जो कॉस्मेटिक एक्ने है या स्किन केयर रिलेटेड एक्ने है, डिटर्जेंट एक्ने जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगा। अच्छा, एक और एंटिटी था, मैंने शायद मेंशन किया था टाइप्स ऑफ एक्ने में या नहीं, एक्ने मैकेनिका होता है। तो उसमें क्या है, आपका कोई पीस ऑफ क्लोथिंग या ज्वेलरी या एक्सेसरी कुछ है जो टाइट है आपको और बार-बार रब कर रहा है एक ही जगह पे और उस जगह पे फिर आपको पिंपल जैसे इरप्शंस हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो जहाँ पर है आपको पता होगा किस चीज़ से हो रहा है। बहुत सारी लेडीज़ को ब्रेज़ियर के स्ट्रैप से ऐसा होता है या ब्रेज़ियर के बैक हुक वाली जगह पर ऐसा होता है। तो आप इस टाइप का क्लोथिंग पहनिए जहाँ पर वो उस एरिया को टाइट होना या रब करना बंद हो जाए, तो वो उससे उसके ट्रीटमेंट बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताए कुछ चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक्ने रिड्यूस हो जाएगा या आपके एक्ने ट्रीटमेंट में बेनिफिट होगा। मे बी ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, बट इवेंचुअली आपको ट्रीटमेंट कराना है जल्दी से जल्दी अपने एक्ने का। अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और प्रॉपर एक्ने का ट्रीटमेंट लीजिए। येस, इट्स इम्पोर्टेंट। I'm sure you'll come out of your acne struggles like I did. You can also do it. So, till then, for the next time, that's me signing off. Bye bye. आपको कुछ और जानना है एक्ने के बारे में, प्लीज कमेंट बिलो। I'll be happy to tell you. मुझे जो लगा बेसिक बेसिक एक्ने के बारे में था मैंने बताया। आप लोग और पूछिए, मैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। Till then, that's me saying bye bye.